हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है कि हमारी लाइफ में कुछ इस तरह के लोग होते हैं हमारे आसपास, जिनसे जो है एक समय के बाद हमें धीरे धीरे दूरी बना लेनी चाहिए। देखिए, आप सब तो जानते ही हैं कि 35 से 40 तक आते आते जो है हमारे जीवन में एक ठहराव आ जाता है, या बोले कि हमारी जो लाइफ है थोड़ी सी वो स्टेबल हो जाती है, व्यवस्थित हो जाती है। सबका एक रूटीन सेट हो जाता है। और जैसे बच्चे जो हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा अपना काम संभालने लगते हैं, और यही वो टाइम होता है कि जब हमें थोड़ा सा ठहर कर जो है इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे आसपास किस तरह के व्यक्ति हैं, वो किस तरह से हमारी एनर्जी को जो है वेस्ट करवा रहे हैं, और किस तरह से जो है हमें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आई एम श्योर सभी के आसपास जो है कुछ इस तरह के व्यक्ति जरूर होते हैं लाइफ में। तो वही मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि 35 से 40 की जो एज होती है वहाँ तक जो है एक स्टेबिलिटी आने के बाद, और या फिर कह सकते हैं कि धीरे धीरे समय के साथ 40 तक आते आते एक अपनी समझ भी आ जाती है, एक एक्सपीरियंस हो जाता है। उन्हीं चीज़ों को बार बार हैंडल करके, उन्हीं व्यक्तियों के साथ बार बार डील करके, तो कहीं ना कहीं हमें उनकी फितरत और उनकी जो है इन चीज़ों के बारे में धीरे धीरे पता लगने लगता है। तो उनके साथ कैसे डील करें, कैसे लाइफ में आगे बढ़े, और कैसे जो अपना एक मेंटल पीस है, खासकर 40 की एज के आसपास जब हम होते हैं, जब लाइफ थोड़ी स्टेबल हो, तो हमें जो अपनी जो मेंटल पीस है उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि बहुत हो गया, बहुत जिम्मेवारियां भी निभा ली, और करते भी हैं सब। जैसे कि एक नया रिश्ता जब पति पत्नी का शुरू होता है, उसमें सब दोनों ओर से एफर्ट होते हैं, पत्नी भी करती है, पति भी करता है। एडजस्ट करते करते धीरे धीरे बच्चे होते हैं, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, और उस लड़की को भी तब तक जो है वहाँ रहते 15 साल 10 साल जब हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो भी समझने लग जाती है चीज़ों को कि किस चीज़ को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, और किस चीज़ को, किस तरह के व्यक्ति को जो है उनसे हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन से वो 5 तरह के लोग होते हैं जिन्हें जो है एक एज होने के बाद हमें अपनी लाइफ से धीरे धीरे जो है उनको दूर करना चाहिए, उनसे दूरी बनानी चाहिए। नहीं तो वो आपकी लाइफ को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली तरह के जो लोग होते हैं वो होते हैं, हम उनको कह सकते हैं कि आपकी एनर्जी को ड्रेन करने वाले, यानी कि एक जोक की तरह होते हैं वो, कि वो आपसे चिपक जाते हैं एक जोक की तरह, और आपकी एनर्जी को जो है पूरा चूस लेते हैं या सोख लेते हैं। उसके बाद जो है आप बड़ा ही कमज़ोर महसूस करते हैं, और धीरे धीरे अगर आप इस तरह के व्यक्तियों को अपनी लाइफ से दूर नहीं करेंगे, तो यकीन मानिए एक दिन आप बिल्कुल खोखले हो जाएंगे, और खोखले बनकर ढह जाएंगे। उस दिन आपको बड़ा पछतावा होगा कि मैंने अपनी जो है लाइफ कैसे लोगों के बीच वेस्ट कर दी, या कैसे आदमियों पे जो है वेस्ट कर दी। तो इसीलिए ये जो 40 के आसपास की एज होती है, यहाँ पर थोड़ा ठहराव आने के बाद हमें रुक कर सोचने की ज़रूरत है कि अब जो है हमें अपनी लाइफ में कुछ सिलेक्टेड आदमी ही चाहिए, जिनके साथ जो हमारे सुख में, हमारे दुख में, दोनों में हमारे साथ हैं, हमारे अच्छे वक्त में, हमारे बुरे वक्त में। तो इस तरह के व्यक्तियों के साथ ही अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। ये जो एनर्जी ड्रेन करने वाले जो इंसान होते हैं, इनकी आदत क्या होती है? इनकी आदत होती है कि ये आते ही अपना जो है दुख आपको सुनाने लगते हैं,
और यकीन मानिए दुख भी आपको इस तरह से सुनाएंगे कि धीरे धीरे एक समय के बाद उनका दुख जो है आपको अपना ही दुख लगने लगेगा। अब उनकी तो आदत है वो अपना दुख बताकर वो तो धीरे धीरे जो क्या है एक रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन आपको वो एक ऐसा ट्रॉमा दे जाते हैं जिसके बारे में आप सोच सोच कर दुखी हुए रहते हैं। अब मान लीजिए आपके घर का बड़ा ही खुशनुमा माहौल है, आप अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने घर के और सदस्य के साथ बड़े अच्छे से हो, खुशनुमा माहौल है, लेकिन ऐसा व्यक्ति आएगा वो आपको अपने दुख के बारे में बताएगा, बड़ा फील करवाता है कि नहीं मैं तो इस तरह से दुखी हूँ, मैं तो उस तरह से दुखी हूँ। और इस व्यक्ति की एक खासियत ये होती है कि उसकी ज़िंदगी में जब कुछ अच्छा होता है तो वो कभी आपके साथ शेयर नहीं करेगा, अच्छी बातें वो कभी भी आपके साथ शेयर नहीं करेगा, वो हमेशा अपना दुखड़ा ही आपको सुनाता है। ऐसे दुख बताने वाले लोगों से जो है हमें दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे हितैषी नहीं है, ये हमारी एनर्जी को डाउन करते हैं, हमें जो है हमारी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति अगर ये हमारे हितैषी होते तो ये सुख में दुख में दोनों में हमें साथ रखते, ये नहीं कि सुख को वो छुपा कर रखते हैं, कुछ अच्छा हो रहा है उनके साथ तो, लेकिन दुख को बराबर आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस तरह के व्यक्तियों से हमें दूरी बनानी चाहिए। दूसरी तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं कुछ दिखावटी लोग। हाँ, हमारे आसपास जरूर आपने देखा होगा कि उनको लगता है जो हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है, हम ही कर रहे हैं और हमारे बिना कुछ हो नहीं सकता। तो इस तरह के भी कुछ व्यक्ति होते हैं कि कुछ जो भी आपने अच्छा अच्छा किया वो सब उनका, और जो बुराई होती है उसका ठीकरा वो कहीं ना कहीं दूसरों पर बहुत जल्दी फोड़ देते हैं कि कुछ बुरा हुआ तो किसी दूसरे के कारण और अच्छा हुआ तो उन्हें वो अपने ऊपर लेना है। इस तरह के जो दिखावटी लोग होते हैं वो आपके इतने सगे बन जाते हैं, इतने सगे बन जाते हैं कि जो आपके अपने सगे होते हैं उनसे भी ज़्यादा। और लेकिन ये आपके सगे तभी तक रहते हैं जब तक आपका वक्त अच्छा रहता है, जब तक आपका वक्त अच्छा चल रहा है। उस अच्छे वक्त में ये भी कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने की सोचते हैं अपना, तो ये उस आपके कारण नहीं, आपके अच्छे वक्त के कारण आपसे जुड़े हैं। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं बुरा समय आने पर सबसे पहले आपको छोड़कर भागते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को पहचान करके हमें इनसे एक समय के बाद दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है एक बार तो हमें समझ ना आए, हम धोखा खा जाए, लेकिन बार बार वही व्यक्ति आपके साथ वैसा ही करे कि सिर्फ आपके अच्छे वक्त में वो आपके जो अपने हैं उनसे भी ज़्यादा अपना बन जाता है। और देखिए इस तरह से होता भी क्या है कि कई बार क्या होता है कि ये जो दिखावटी लोग होते हैं ना, ये आपके आसपास आपके घर में इतने अंदर घुस जाते हैं कि जो रियल में जो आपके अपने होते हैं, जो आपके बारे में अच्छा सोच रहे होते हैं, उन व्यक्तियों को ये आपसे दूर कर देते हैं। जो रियल जो पर्सनैलिटी होती है आपकी लाइफ में कुछ अच्छे व्यक्तियों की, तो इनकी मंशा रहती है वो व्यक्ति आपसे किसी न किसी तरह से दूर हो जाए, ताकि कल आप किसी मुसीबत में पड़े तो ये तो साथ देंगे ही नहीं, लेकिन कुछ अच्छे व्यक्ति जो आपका साथ देने वाले होते हैं, इन व्यक्तियों के कारण कहीं ना कहीं वे व्यक्ति भी आपसे लाइफ में छूट जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से हमें लाइफ में बड़ा सावधान रहना चाहिए और इनसे हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तीसरी तरह के जो व्यक्ति हैं वो होते हैं जो तुलना करते हैं। वो तुलना करेंगे, अरे तुम तो 50,000 कमा रहे हो, वो तो 1 लाख सैलरी लेता है। अच्छा तुम्हारे पास ये है, वो तो वो पहनता है, उसके पास तो ऐसी घड़ी है, तुम ये फ़ोन चलाते हो, उसके पास तो वो फ़ोन है। इस तरह के जो व्यक्ति हैं इनसे हमेशा दूरी बना कर रखें, क्योंकि तुलना कभी भी ख़त्म नहीं होती। हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ बेटर मिल ही जाता है। अगर आपके पास आईफोन है, किसी के पास उससे भी अच्छा होगा, किसी के पास उससे भी अच्छा होगा। तो जो व्यक्ति हर चीज़ की आपके साथ तुलना करे कि ओ, और तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हारे पास ये है, हमारे पास तो इतना है,
तुम ये पहनते हो, हम तो ये ब्रांडेड पहनते हैं, तुम्हारे पास ये वॉच है, हमारे पास तो ये है, मेरा पर्स इस, बस पूछो मत कि क्या क्या मतलब वो इतने ब्रांड्स गिनाने में लग जाते हैं। इस ब्रांड की मैं चप्पल पहनता हूँ, इस ब्रांड के मेरे पास जूते हैं, इस ब्रांड की वॉच है। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं ना, जो आपको नीचा दिखाते हैं, आपकी तुलना करते हैं। देखो सबका, सबके पास तो सब कुछ नहीं है। अब मेरे पास जो है मैं तो उसमें खुश हूँ। अब अगले व्यक्ति को अगर दिक्कत हो रही है, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो पहली बात तो आपको बुरा नहीं मानना, और दूसरी बात क्या है कि इस तरह के व्यक्ति से धीरे धीरे करके जो है अपनी लाइफ में दूरी बना ले, जो इस तरह की तुलना आपके साथ करते हो और आपके मन को दुखी करते हो। तो ये हुए तीसरी तरह के लोग। और चौथी तरह के लोग कौन से होते हैं जिनसे हमें दूरी बनानी चाहिए? वो होते हैं अहंकारी और घमंडी, जिनमें अहम की भावना होती है कि हम ही हैं सब कुछ, हमारे बिना कुछ नहीं होना, हम ये कहते हैं तो काम होता है, और हम करेंगे तभी कुछ जाके होगा। इस तरह के जो व्यक्ति हैं, अब देखे, जब कोई व्यक्ति काम करता है, मान लीजिए कोई जॉइंट फैमिली है, उसमें अगर कोई काम करता है तो एप्रिसिएशन तो उसको भी चाहिए, उसको भी तो तारीफ चाहिए ना कि मैंने काम किया है तो। लेकिन इस तरह के जो व्यक्ति हैं, वो दूसरे का क्रेडिट भी खुद लेने की कोशिश करते हैं। अगर दूसरे व्यक्ति ने कुछ अच्छा काम किया है, उसका क्रेडिट भी उनको ही चाहिए कि नहीं मेरी वजह से ही हुआ है, या मैंने ही बताया था, या मैंने ही तुमको वहां भेजा था इसीलिए तुम्हारा काम हुआ। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, वो अपना वर्चस्व अब सबसे आगे रखते हैं कि नहीं मैं और मेरे कारण, बस उनका मतलब जो दुनिया है इतनी ही सीमित होती है, उनमें इतना अहम भरा होता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति को समझाने भी चलोगे ना, तो उनको समझ में नहीं आता है, तो वहां पे अपनी एनर्जी वेस्ट हमें करनी ही नहीं है। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, जो हर बुरी चीज आपके सिर मत्थे और अच्छी चीज सारी अपने सिर मत्थे, तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, उनसे खासकर हमें धीरे धीरे करके लाइफ में अपनी में दूरी बना के रखनी चाहिए, उन्हें अपनी लाइफ से आउट कर देना चाहिए। तो अब है लास्ट टाइप के, यानी कि फिफ्थ, किस तरह के लोग होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो व्यक्ति होते हैं, अगर मान लीजिए आप किसी समय दुखी हैं, आपने या आपसे कोई गलती हो गई है, और आपने वो बात बड़े ही इमोशनल होकर अपने किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, किसी से भी, कोई भी हो सकता है वो व्यक्ति, कोई पड़ोसी हो सकता है, तो अगर आपने वो बात उससे शेयर कर दी कि मेरे से ये गलती हो गई, ये हो गया, लेकिन आप देखेंगे कुछ समय बाद वही व्यक्ति उसी बात का फायदा उठाकर आपको टोंट मारेगा, या जो है आपको दो बातें सुनाएगा। तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, जो बात को इधर से उधर करते हैं, या जो आपकी जो इमोशन में जो बातें आपने बताई हैं उनका मिसयूज करते हैं, जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं, इनसे भी हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ये बड़ा ही अपना बनकर आपसे सारी बातें पूछेंगे, कैसे हुआ, क्या हुआ, आप उनके सामने अपनी गलती भी मानेंगे। आप तो शायद प्रायश्चित में हैं, पछतावे में हैं कि मुझसे ये गलती हो गई, लेकिन कुछ समय बाद देखेंगे कोई बात होती है तो वही व्यक्ति आपकी उन्हीं बातों को उठाता है और आपको बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करवाता है। तो दोस्तों, जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं, इनसे भी हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और वैसे भी अपनी जो गलती है, अपनी जो या बातें हैं कुछ इस तरह की, वो हमें शेयर ही नहीं करनी चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसका पश्चाताप करो और अपने प्रभु के सामने शेयर करो कि मुझसे ये गलती हुई है और मैं इसको, और अपनी गलती में सुधार करो और लाइफ में आगे बढ़ो। यहाँ पर किसी को भी अपनी गलती के बारे में बताना मतलब कि अपनी खुद की बेइज्जती करवाना। वो व्यक्ति कभी भी उस बात का फायदा उठाकर आपको दो बातें सुनाकर चला जाता है।
तो उस टाइम पर तो आप बता देते हैं इमोशन होके, लेकिन बाद में फिर बड़ा पछतावा होता है कि काश मैंने इसको ये ना बताया होता। तो आपको अपनी जो बातें हैं या अपनी जो गलतियां हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, उनको सुधारो, उन पे खुद काम करो, अपने ईश्वर के सामने एडमिट करो कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है और लाइफ में आगे बढ़ो। तो आई होप आप जो आज का ये वीडियो है आपको पसंद आएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई और ये छोटी छोटी लाइफ की जो सीख हैं अगर आपको पसंद आती हैं, अगर हम इनको लाइफ में अपना कर आगे बढ़ सकते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक के लिए एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।